9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होंगे। इन्हीं में से एक सीट है लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, जो उनके इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी है। मध्य प्रदेश की इस सीट को लेकर और राज्यसभा जाने को लेकर बीजेपी के कई नेता कतार में हैं, लेकिन सिंधिया की जगह कौन लेगा और इसके लिए असली मजबूत दावेदार कौन है, आइए जानते हैं। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 सीटों पर चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इनमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटें हैं। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट है। आइए पहले एक नजर डालते हैं राज्यसभा के चुनावी शेड्यूल पर। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 26 अगस्त तक नाम वापसी का आखिरी दिन है। 3 सितंबर को वोटिंग होगी और इसी दिन काउंटिंग भी की जाएगी। इन चुनाव से बीजेपी को काफी उम्मीद है, वो 1-2 सीटों पर लाभ ले सकती है। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 90 से नीचे आ गई है। इससे अब एनडीए के पास ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफी कम है। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं। गुना से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 जून को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के इस्तीफे के 57 दिन बाद इस सीट पर चुनाव का ऐलान किया गया है। राज्यसभा जाने के लिए बीजेपी के कई नेता कतार में हैं। आइए एक-एक कर जानते हैं दावेदारों के नाम। पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। 2019 में गुना शिवपुरी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराने वाले केपी यादव ने 2024 में लोकसभा चुनाव में सिंधिया के लिए अपनी सीट खाली करी थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना की जनसभा में केपी यादव के समर्थकों से उनके नेता को उपयुक्त जिम्मेदारी देने का वादा किया था। ऐसे में उम्मीद है कि राज्यसभा का उपचुनाव शाह के वादे को पूरा करने का उपयुक्त समय साबित होगा। फिर आता है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम। नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव 2023 दतिया सीट से हार गए थे। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ाया। हालांकि अब चर्चा है कि कांग्रेस के लाखों नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले मिश्रा को पार्टी हाईकमान बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसी के बाद से अटकलें हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। पूर्व मंत्री और पूर्व लोकसभा सांसद जयभान सिंह पवैया का नाम भी उन नेताओं में शामिल बताया जा रहा है जो कि राज्यसभा जा सकते हैं। हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पवैया संघ के करीबी है। इसके अलावा बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक भी वे रह चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से भोपाल से दिल्ली के बीच उनकी सक्रियता भी बढ़ी। लंबे समय से उन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। ऐसे में पवैया को भी राज्यसभा में एंट्री मिल सकती है। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़कर देश भर में चर्चित हुई माधवी लता का नाम इन दिनों चर्चा में है। दरअसल माधवी ने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्हें एक प्रबल महिला दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, हैदराबाद लोकसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता को 3,38,000 वोटों से हराया था। इस समय राज्यसभा के दावेदारों में एक और महिला नेता का नाम उभरकर सामने आया है, वो है स्मृति ईरानी। उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पर 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ने हराया था, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव स्मृति हार गई। कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। माना जा रहा है कि पहले की तरह इस बार भी चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्यसभा में भेजकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर सहित भी कई नाम मुख्य दावेदारों में शामिल हैं। अब मध्य प्रदेश की इस खाली राज्यसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। लेकिन इतनी लंबी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में से भी अगर कोई ना चुना जाए और कोई नया नाम सामने आ जाए तो यह हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंका देती है। और हो भी सकता है कि इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर कोई ऐसा फैसला कर दे और बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव भी लगा सकती है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।